हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया। नामुमकिन चीज़ को मैंने आज कैसे मुमकिन कर लिया और आपको दिन के उजाले दिखा रहा हूँ। खैर, इस वीडियो में आपको दिन भी नज़र आएगा, रात भी नज़र आएगी, क्योंकि मुझे वापसी पे आते हुए रात हो गई थी। हुआ कुछ यूँ कि आज मेरे एक दोस्त की कॉल आई, वो अफ्तार करवा रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया और मुझे फ्री का अफ्तार खाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं फटाफट अलमारी खोली और जो मुझे कपड़े मिले मैं पहन के रेडी हो गया। हालांकि ग्रीन कलर पाकिस्तान में भिखारी लोग ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मैं भी पहन लेता हूँ, इसमें इतना मसला क्या है, कोई कौन देख रहा है। तो मैं फटाफट ग्रीन कलर पहन के रेडी हो गया। ज़्यादा मेरे नखरे नहीं होते, मुझे नहीं होता कि मैं बाल कंगी शंगी करूँ, कुछ करूँ। मैंने सो के उठना होता है, चश्मा लगाना होता है, कपड़े पहन लेने और निकल जाना है। फ्री की चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। आज की वीडियो का मकसद है फ्री की चीज़ें नहीं आपने छोड़नी। 2024 में भी अगर कुछ खाने को मिल रहा है ना फ्री का, तो निकल जाओ बगैर कोई सोचे। इसमें यह नहीं होता कि मैं खाऊं ना खाऊं, बस निकल जाओ। ये खाना फ़र्ज होता है। मेन मकसद ये नहीं है कि आपको अफ्तार दिखाना है, मेन मकसद ये है आपको पहाड़ दिखाने हैं। आज मैं गुजरने वाला हूँ मस्कत के बहुत बड़े पहाड़ से, जो इतना ऊंचा है बस आसमान से थोड़ा सा नीचे है, तो उसके ऊपर से गुजरना है। तो आपको भाई वो दिखाता हूँ। यहाँ पे लोग हॉर्न नहीं बजाते, जो मर्जी हो जाए हॉर्न नहीं बजाना, कोई कुछ भी कर दे। अगर आपने हॉर्न बजा दिया उसका मतलब है आपने सामने वाले को गाली दे दी है। अगर उसने हॉर्न बजा दिया तो हमें गाली दे दी है, तो हॉर्न हॉर्न हो गया आपस में कैंसिल। प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। जब तक हम पहुंचते हैं, आप नज़ारे लें पहाड़ों के, सूरज के, तब तक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई है कल। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं ये स्टोरी सुनाना चाहता था अपना मुंह सामने ला के, लेकिन मैं सुना नहीं सकता। मतलब स्टोरी ऐसी है कि मैं आपके साथ आंखें नहीं मिला सकता। आपके साथ क्या, मैं अपने कैमरे के साथ आंखें नहीं मिला सकता। हुआ कुछ यूँ कि काफ़ी दिनों से एक लड़की के मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन हर वीडियो पे उसका एक कमेंट आया हुआ था। अब कल उसने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हुए थे। मैसेजेस मुझे पहले भी आए हुए थे, तकरीबन 10 दिन से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। तो कल उसने मुझे एक वीडियो भेजी और वीडियो में ये था कि वो रो रही थी। मतलब उसने अपनी वीडियो बना के भेजी रोते हुए कि प्लीज़ रिप्लाई कर दें, प्लीज़ रिप्लाई कर दें, आपका एक रिप्लाई चाहिए। तो मैंने रिप्लाई दे दिया। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या मसला है इसको, क्योंकि मेन वजह थी उसने वीडियो में बोला था कि मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब मुझे थोड़ा सा ना खुद पे भी आ गया कि कोई मेरी बात है, कोई मेरा मसला है, या ये लड़की शायद मुझे जानती है पर्सनली, तो रिप्लाई देना चाहिए। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। पहले आप सामने देखें, आपको समुंदर नज़र आ रहा होगा और सी लेवल मुझे ऊपर नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है पहाड़ है। हालांकि मैं पहाड़ पे हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समुंदर बहुत ज़्यादा ऊंचा नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि समुंदर ऊंचा होता है ज़मीन से, उसका सी लेवल ऊपर होता है, और फिर भी कुदरत ने इसको कंट्रोल किया होता है। हालांकि जितना ऊंचा समुंदर है, ये पूरी ज़मीन को अंदर ले सकता है। खैर, स्टोरी की तरफ आते हैं। मैंने उसको रिप्लाई दिया, हाँ जी बोल के ना मैं बैग चला गया। मैंने इंस्टा बंद कर दिया, नोटिफिकेशंस ऑफ होते हैं, मैंने इंस्टा बंद कर दिया। और मैं तकरीबन थोड़ी देर बाद गया तो उसके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, किधर चले गए हो, सिर्फ हाँ जी बोलने आए थे, मैं यहाँ पे आपका वेट कर रही हूँ, ऐसे मतलब गुस्से वाले वॉइस मैसेजेस। और तकरीबन 20-25 मैसेजेस थे। मैंने एक दो सुना, मुझे समझ लगी बंदी बड़ी तपी हुई है, तो मैंने फिर बोला सॉरी, मैं बिज़ी था जी, बोलने अब मैं इधर ही हूँ। मैं चैट के अंदर बैठा रहा, तो कहती है कि मैंने आपके साथ एक बात शेयर करनी है। उसने ये मैसेज किया और मैंने रिप्लाई ना किया, लेकिन मैं चैट के अंदर ही बैठा हुआ था, मुझे था कि अपनी बात कंप्लीट करे। कहती है ओ हेलो, किधर चले गए हो, बात सुननी है कि नहीं। मैंने कहा ओके सॉरी मोहतरमा, मैं यही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे 15 दिन से ब्लॉक कर दिया है। पहले 1-2 दिन ब्लॉक करता था, लेकिन इस दफ़ा 15 दिन हो गए हैं, किसी की बातों में आ गया। अब उसने मुझे समझा हुआ था लव कंसल्टेंट, मतलब मैं उसको कोई ऐसा तवीज़ दूंगा, वो पानी में घोल के उसको पिलाएगी या खुद पिएगी, वो आ जाएगा वापस और आते ही उससे शादी करवा देगा। मतलब उसने मुझे इस लेवल का कंसल्टेंट समझा हुआ था। मैंने उसको बोला कि ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। कहती है कि मुझे आपसे मशवरा चाहिए कि मैं क्या करूँ। मैंने उसको बड़ा नाइसली समझाया कि अगर वो चला गया है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो चला गया, जाने दो, जाने वालों को नहीं रोकते। दिया ओ हेलो, आपको कभी प्यार हुआ है, आपको अहमियत है प्यार की, आपको क्या पता हो प्यार क्या होता है। उसने मुझे काफ़ी लंबा लेक्चर दिया, जो ज़्यादातर निबियाँ जैसे बात करती हैं वैसे वो बात कर रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, आप उसे कैसे जानती हो। कहती है मेरे साथ एकेडमी में पढ़ता था, मतलब जो ट्यूशन होती है, एकेडमी में पढ़ता था, और ऐसे हमारी बात स्टार्ट होगी, 3 साल का हमारा रिलेशन है। मैंने उसे पूछा कि ठीक है, अब आप क्या करती हैं। कहती है अभी मैं स्टडीज़ ही। मैंने कहा ओके, क्या कर रही हैं। कहती है मैं 7th क्लास में हूँ। मैंने इतना सुना, मेरा मेरा समझ ही ना आया मैं इसको क्या रिप्लाई करूँ। पहली दफ़ा इस बंदी ने मुझे, मैं हालांकि कोई मुझे मैसेज करे ना मैं उसी टाइम रिप्लाई देता हूँ, मुझे समझ ना आया मैं इसको रिप्लाई क्या करूँ। 7th क्लास, मुझे 7th क्लास में सही बात है घर वाले पैंट पहना के भेज देते, मुझे नहीं सी पहननी आती। अम्मी मेरे पेट पे पैंट बांध के भेज देती थी मुझे स्कूल में, मुझे पता ही नहीं था पैंट किधर बांधनी है, बेल्ट कैसे, शू लेसिस का नहीं था पता कैसे बंद होते हैं। और ये प्यार का एक्सपीरियंस करके ब्रेकअप भी कर चुकी है।
मैंने उससे पूछा कि आपकी एज क्या है, कहती है आई एम 13। मैंने कहा 13 और 3 साल का रिलेशन है। मैंने कैलकुलेटर खोला, फटाफट मैंने माइनस किया, 3 साल 13 साल में से 10 साल में तुम्हें प्यार हो गया। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि तुम पैदा होते ही तुमने एक बंदे को मैसेज किया, हाय जानू आई लव यू। पहली बात ये, तुम्हें 10 साल में मोबाइल किसने दे दिया, मुझे ये नहीं समझ आती। और वो हर 4 मैसेजेस के बाद बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। वो भी निब्बा होगा, उसकी भी अम्मा उसे बिठा के खाना खिला रही होंगी। और प्यार, बच्ची ब्लॉक करके बैठा हुआ है वो। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं इसको क्या समझाऊं। वो भाई प्लीज़ कुछ बताएं भाई प्लीज़। उसको लग रहा था कि मेरे पास कुछ है, मैं इसको दे नहीं रहा। और मुझे समझ नहीं थी आ रही मेरे अंदर क्या है जो मैं निकालूं। मेरी बातें ख़त्म हो गई उसके आगे। खैर बड़ी मुश्किल मैंने उसको थोड़ा बहुत तो समझाया, कहती तो है ब्लॉक कर देती हूँ, मुझे पता नहीं उसने ब्लॉक करना कि नहीं। खैर मेरे पास नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसको तवीज़ नहीं दिया, मेरे पास है ही नहीं, मैं देता कहाँ से। देखो किसी की प्यारी अम्मा जान अगर देख रही ना 7th क्लास में बच्चों को प्यार हो रहा है, ध्यान रखो 7th क्लास में। मुझे 7th क्लास में ना अपने घर का एड्रेस नहीं था पता, सिर्फ मोबाइल नंबर याद था कि कोई किडनैप कर लेगा तो घर वालों का नंबर दे दूंगा जब वो पैसे वैसे मांगेंगे। वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने कोई 3-4 महीने लगा के याद किया था। लेकिन चलो किडनैप नहीं किया, दिली ख्वाहिश उधर ही रह गई। मैंने एक दिन स्टोरी लगाई थी कि मैं लव स्टोरी सुनना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि लव स्टोरी हम सुनाते हैं, हमारी लव स्टोरी। अच्छा, किसी की एंडिंग अच्छी नहीं थी। मैंने कोई मैसेज ऐसा नहीं देखा जिसने बोला हो कि हमारी लव स्टोरी थी, हमने अब शादी कर ली, हम हंसी खुशी रह रहे हैं, कभी खुशी कभी गम नहीं, बिल्कुल ही गम गम गम। अवतार में भी तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं और अगला बंदा ही मेरा वेट कर रहा है, तो हम भगा रहे हैं गाड़ी के टाइम से पहुंच जाएं। भाई आपका चीफ गेस्ट है आज। टेंशन बस इस चीज़ की है कि उसने जितने लोगों को बुलाया हो सबको ये ना बोला हो कि आप लोग चीफ गेस्ट हो, फिर सारे चीफ गेस्ट हो गए ना तो चेयर मुझे मिलनी है एंड पे। मुझे इतना खास रोज़ा नहीं था लगा हुआ, पहले मुझे ऐसा लग रहा था ना मुझे प्यास लगी है ना भूख लगी है। अवतार का सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितना खा जाना है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। घर में मैं कुछ नहीं खाता। अवतार के बाद मैंने ऐसे ही बोला कि चाय पीने चलते हैं, मेरे पीछे 3 गाड़ियाँ हैं चाय पीने वाली। मैंने मजाक मजाक में बोला कि आए अगर किसी ने चाय पीनी है तो चाय पीने चलते हैं। वो सारे रेडी हो गए, वो मेरे पीछे ऐसे लगे हुए जैसे मेरी बारात जा रही है। दूल्हे वाली गाड़ी वाला सीन बना हुआ है, मेरा पीछा कर रहे हैं पूरी तरतीब के साथ मेरा पीछा हो रहा है। अब मैं इनको ये भी नहीं बोल सकता मैं मजाक कर रहा था। 2 घंटे फिर हम चाय के होटल पे बैठे, आराम के साथ गप्पे शप्पे लगाई। पहले एक चाय ख़त्म की, फिर उसके दरमियान 2 घंटे गपशप लगाई, फिर दोबारा फिर चाय ऑर्डर की और फिर गपशप लगाई। तकरीबन 2-3 घंटे बैठ के अब हम वापस निकल आए हैं। अब अवतार में चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा, मुझे ये होता है कि मैं कुछ और सोच लेता हूँ और आगे जाके होता कुछ और है। अब उन लोगों ने भी वही चीज़ें, बिरयानी और पता नहीं क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें ऐड की हुई थी और सब में इलायची ठोक के डाली हुई थी और भाई को इलायची से नफरत। फिर हुआ क्या, बस उधर पानी शानी पिया, 1-2 चम्मच लगाया, उधर ही सब पड़ा वगैरह आ गया। सब ने खा लिया, सब ने ठूस लिया, एंड हो गया, लेकिन मेरा उधर ही पड़ा हुआ है। और पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं क्या खा जाना आज। और घर में हमने बोला हुआ है कि हमने आज अफ्तार, हमारा बाहर है तो हमारे लिए कुछ ना बनाए, आज हमने कुछ नहीं खाना, आज ऐसे वैसे सही बातें सुनाई हुई हैं। अब जाके बाहर डिनर करना पड़ेगा। ईद के लिए स्पेशल लाइट्स लगाई हुई हैं, पूरी रौनक शौनक हुई पड़ी है हमारे घर के पास। ये एरिया हमारे घर के पास है। ये जो लेफ्ट में बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक्स से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदल रही है, वो देखो कितनी स्पीड से कलर चेंज कर रही है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो पे, मुझे फिर से भूख लग रही है, अब कोई और ही बुला ले मुझे।